नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल सिंपल लाइफ पर। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आप अग्नि तत्व से जुड़ी वो अद्वितीय और साहसी आत्मा हो जो हमेशा खुद के प्रति समर्पित रहते हुए जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। आप अपने व्यक्तित्व की ताकत से दूसरों को प्रेरित करते हो। मई 2025 आपके लिए एक विशेष महीना होगा जिसमें आप अपनी अंदर की शक्ति को महसूस करेंगे। इस महीने के राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि ग्रहों का गोचर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को किस तरह प्रभावित करेगा, जैसे करियर, व्यवसाय, धन, प्रेम, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा और आध्यात्मिक जीवन। साथ ही जानेंगे कि कौन से उपाय आपको इस महीने की चुनौतियों से निपटने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थिति और उसका प्रभाव के बारे में। 1. सूर्य 14 मई तक मेष राशि में और फिर वृषभ राशि में गोचर करेगा, जो आपके भाग्य और कर्म भाव को सक्रिय करेगा। इस समय आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। 2. मंगल द्वादश और प्रथम भाव में रहेगा, जो आपके खर्च में वृद्धि करेगा, साहस और संकल्प को मजबूत करेगा। आपको अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। 3. बुध का गोचर आपके कर्म स्थान में होगा, जिससे आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी और वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। 4. शुक्र आपका भाग्य और कर्म के घर में गोचर करेगा। 10 मई से आपकी राशि के कर्म भाव में रहेगा, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके वित्तीय पक्ष में सुधार आएगा। 5. शनि का गमन अष्टम भाव में रहेगा, जो आपके लिए धैर्य जारी रहेगा। ये गोचर ससुराल, रिसर्च, वैवाहिक जीवन और साझेदारी को प्रभावित करेगा। 6. जबकि राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में रहेगा। ये गोचर परिवार, गोपन रिश्ते, लॉटरी, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। साथ साथ मानसिक और आर्थिक प्रभाव भी डालेगा। 7. गुरु बृहस्पति का गोचर नवम और दशम भाव में रहेगा, जो कर्म, विद्यार्थियों और यात्रा प्रेमियों के लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। मई 2025 का महीना करियर में नई दिशा देने वाला रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह शुभ समाचार मिल सकता है, विशेष रूप से 7, 15 और 23 मई। आपके अंदर की नेतृत्व क्षमता अब पूरी तरह से उभर कर सामने आएगी और यह आपके सीनियर्स और सहकर्मियों को प्रभावित करेगी। 7 से 23 मई के बीच आपको बड़ा जॉब और सैलरी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही व्यवसाय में नए अनुबंध और साझेदारी के योग बनेंगे, लेकिन किसी भी डील को फाइनल करने से पहले दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। 5, 13 और 27 मई बड़ा डील करने से बचे। व्यवसाय से जुड़े लोग खासकर टेक्नोलॉजी, मीडिया, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिक सफलता पा सकते हैं। आपके लिए विशेष सुझाव। 1. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु की सलाह आपके लिए अमृत तुल्य साबित हो सकती है। 2. जॉब छोड़ने से पहले अच्छे से विचार विश्लेषण करना चाहिए। अब बात करते हैं धन, निवेश और आर्थिक स्थिति के बारे में। मई का महीना आर्थिक रूप से उन्नति का रहेगा। 1 से 15 मई आय बढ़ेगी, लेकिन 15 से 31 मई खर्च अधिक होने का चांस है। यदि आपने पहले किसी निवेश में पैसा लगाया था, तो अब वह आपको लाभ दे सकता है। खासकर रियल एस्टेट, शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अच्छा समय है। धन के लिए 4, 7, 11, 14, 19, 23 और 28 मई विशेष अनुकूल रहेगा। परिवार में कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, जैसे यात्रा या मंगल कार्य आयोजन का खर्च, लेकिन आपकी आमदनी उसे संतुलित कर पाएगी। आपके लिए विशेष सुझाव। 1. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट का ध्यान रखें। सोना चांदी में निवेश शुभ रहेगा। 2. नया लोन लेने से बचें। अब बात करते हैं प्रेम, विवाह और रिश्ते के बारे में। प्रेम जीवन में रोमांच और स्थायित्व दोनों का मिश्रण रहेगा। आपका ड्रीम गर्ल आपको प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप किसी को चाहते हैं तो 4, 11, 14, 19 और 23 मई मन की बात बोल सकते हो। अगर आप शादी करने का विचार कर रहे हैं, तो ये समय उपयुक्त रहेगा। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने रिश्तों में सुलह और सामंजस्य का योग है, लेकिन ध्यान रखें कि अहंकार और असहमति से बचें ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। 5, 9, 13, 21 और 27 मई विशेष सतर्क रहें, इन दिनों में बड़ा झगड़ा हो सकता है। आपके लिए विशेष सुझाव। 1. संवाद और समझदारी से रिश्तों को और भी सशक्त बनाए रखें। 2. रिश्ते में तृतीय व्यक्ति को घुसने देना आपके लिए बड़ा भूल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और रिश्ते के बारे में। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, जैसे पूजा पाठ या किसी सदस्य के जन्मदिन का आयोजन। माता पिता का आशीर्वाद और भाई बहनों से सहयोग मिलेगा।
आपका गोपन शत्रु आपका छवि कलंकित करने की कोशिश करेगी, सतर्क रहे। संतान की तरफ से भी सुखद समाचार मिल सकता है, लेकिन कुछ जातकों को परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, विशेष रूप से 13, 21 और 27 मई। घर में मानसिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और घर में सुख शांति बनाए रखें। 2. परिवार में हर सदस्य एक साथ भोजन करे। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं के बारे में। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। खासकर वे लोग जो विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। 15 से 31 मई विदेश में पढ़ाई करने के लिए शुभ अवसर मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, विशेष रूप से 1, 3, 14, 19, 23, 25 और 28 में। गुरु ग्रह की कृपा से विद्या और याददाश्त में वृद्धि होगी। कला, संगीत या लेखन जैसे क्षेत्रों में भी सफलता की संभावना है। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. नित्य सरस्वती वंदना करें और पढ़ाई के लिए शांत वातावरण में ध्यान केंद्रित करें। 2. दूसरों से मदद की आशा करना छोड़ दो, खुद पर भरोसा करना सीखें। अब बात करते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टि से मई में मामूली सर्दी, जुकाम और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन गंभीर समस्या नहीं होगी। 1 से 14 मई आपको अधिक एनर्जी मिलेगा। नियमित योग, प्राणायाम और अच्छा आहार आपके शरीर को ऊर्जा से भरपूर बनाए रखेगा। मानसिक रूप से भी आप हल्के और सकारात्मक महसूस करेंगे। पुरानी चिंताएं अब समाप्त होने की ओर हैं। 5, 13, 21 और 27 मई आप विशेष सतर्क रहे। ये 4 दिनों में एक्सीडेंट का योग है। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. गर्म पानी पिएं, गिलोय का सेवन करें और रात को समय पर सोने का प्रयास करें। 2. रविवार, गुरुवार और शनिवार को नॉनवेज टच भी मत करें। अब बात करते हैं धार्मिकता, यात्रा और आध्यात्मिकता के बारे में। मई में धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा समय है। किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं, खासकर शैक्षिकी या व्यापारिक कारणों से। यात्रा के लिए 4, 7, 14, 19 और 28 मई आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। मंदिरों में सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना पुण्यदायक रहेगा। बड़े यात्रा के लिए 5, 8, 13 और 21 मई को अवॉइड करें। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. ओम नमः शिवाय का जाप करें और महीने में एक व्रत रखें। 2. हर रविवार बच्चा को मीठा खिलाएं। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन और प्रतिष्ठा के बारे में। आपका व्यक्तित्व इस महीने लोगों को आकर्षित करेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बढ़ेगी। 11, 19 और 23 मई आप सितारे की तरह चमकेंगे। सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। आपको अपनी सलाह और मार्गदर्शन से दूसरों की मदद करने का अवसर मिलेगा। 5, 13 और 28 मई आपको सतर्क रहना जरूरी होगा, नहीं तो बदनामी मिल सकता है। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. विनम्र रहें और सादगी को अपना आदर्श बनाए रखें। 2. सामाजिक कार्य में भाग लें। दान करने से आपका भाग्य और भी चमकेगा। अब बात करते हैं मई 2025 में सिंह राशि के लिए शुभ और अशुभ तिथियां के बारे में। आपके लिए मई 2025 में बेहद शुभ तिथियां होगा 4, 7, 11, 14, 19, 23 और 28 मई। आपके लिए मई 2025 में विशेष अशुभ तिथियां होगा 5, 9, 13, 21 और 27 मई। अब बात करते हैं 5 विशेष उपाय की, जो आपके लिए मई 2025 को विशेष अनुकूल करेगा उसके बारे में। उपाय 1. रविवार को गरीब बच्चों में लाल फल बांटें। 2. हर सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य बीज मंत्र बोल के जल अर्पित करें। 3. नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मन में भक्ति से पाठ करें, दुनिया का सारे सुख आपके कदमों में होगा। 4. गौ माता की सेवा करें और हर शुक्रवार गाय को गुड़ चना खिलाएं। 5. घर में तुलसी का पौधा रखें और उसकी नित्य सेवा करें। स्नान के बाद जल अर्पित करें। प्रिय सिंह राशि के साथियों, मई 2025 आपके जीवन में नई दिशा, ऊर्जा और संभावनाओं का महीना बन सकता है। बस आपको जरूरत है आत्मविश्वास, धैर्य और श्रद्धा की। यदि यह राशिफल आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी लाता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं इस महीने की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है आपके लिए। माय लव, माय जान, आपसे फिर मिलेंगे अगले राशिफल में। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।